नमस्कार दोस्तों। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी। तो दोस्तों, ये जो क्लास है वो सभी जो टेक्निकल पोस्ट होती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेलवे ALP हो गया, DRD हो गया, इसरो हो गया, बेल हो गया और UPPGCL हो गया, BHPCL हो गया, MPTO है। ये सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। हमारा पहला चैप्टर है मात्रक तथा विमा, जो कि हमारी जो थ्योरी है उसमें नहीं दिया है, लेकिन हम इसको पढ़ाते हैं। तो आप जो फिजिक्स हमने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई है उसमें प्लेलिस्ट में जाके जो चैप्टर है मात्रक तथा विमा उसको कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा। हमारा दूसरा चैप्टर आता है आवेश एवं स्थिर विद्युत की। आवेश एवं स्थिर विद्युत की आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आवेश को समझेंगे। तो आवेश है, आवेश की खोज 2600 ईसा पूर्व या कहिए 600 ईस्वी या 2600 ईसा पूर्व आवेश की खोज की थी थेल्स नामक गणितज्ञ ने। थेल्स क्या थे? तो थेल्स एक गणितज्ञ थे। तो आवेश की खोज किसने की थी? तो थेल्स ने की थी। कब की थी? 2600 ईसा पूर्व में की थी। अब हम बात करते हैं कि आवेश क्या है। तो कहरवा या अंबर नामक पदार्थ को जब हम रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो जो कहरवा है वो पदार्थ की तरफ छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होते हैं। जैसे आपने छोटे में प्रयोग भी किया होगा, जैसे हम किसी भी वस्तु को रगड़ते हैं तो उससे जैसे हम प्रयोग करते थे पेन या पेंसिल का सिर में रगड़ते थे, फिर हम थोड़े यानी कि जो धूल गर्दा है कागज़ है उसको यानी कि चिपकाते थे तो वो चिपक जाते थे। वो किस कारण चिपकते थे? तो वो चिपकते थे आवेश के कारण। तो इसमें यही कहा गया है थेल्स ने कि कहरवा या अंबर नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ने पर कुछ छोटे छोटे कण कहरवा नामक पदार्थ की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित का मतलब होता है जैसे ये जो वस्तु है इसकी तरफ कोई चीज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि उसको कहते हैं आकर्षित, यानी कि अपनी ओर आना। और दूर जाना का मतलब होता है कि विकर्षित या प्रतिकर्षण। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि थेल्स ने तो सबसे पहले बता दिया कि आवेश नाम की कोई चीज़ होती है जिसे हम आवेश कहते हैं, 2600 ईसा पूर्व में बता दिया। अब आई बेंजामिन फ्रैंकलिन और डीप से इसको सोचा पड़ा तो इसने बता दिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, उन्होंने आवेश के दो प्रकार बता दिए। कौन कौन से? एक हो गया धनावेश, एक हो गया ऋणावेश। अब हम बात करते हैं कि ये जो धनावेश होता है, धनावेश क्या होता है? तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसे अपन धनावेश कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसमें उसे अपन कहते हैं ऋणावेश। जैसे हम बात करते हैं, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि अगर जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देगी, त्याग करेगी, तो उसे हम धनावेश कहते हैं, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेगी उसे हम कहते हैं ऋणावेश। अब बात करते हैं कि जैसे कोई धनी व्यक्ति है, क्या करेगा? रुपए देगा। किसको देगा? जो उधार लेगा वो क्या कहलाता है? ऋणी। और जो धनी कहलाता है वो क्या कहलाता है? धनी, वो पॉजिटिव। तो धनी के पास पैसे ज़्यादा है, वो देगा तो उसके पास पैसे कम हो जाएंगे, और जो लेगा उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे अपन धनावेश कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो ऋणावेश कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि धनावेश में आकर्षण होता है। हम बात करते हैं कि समान आवेश
समान आवेशों में प्रतिकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब ये, इसका मतलब ये कहा गया है कि समान आवेश, समान आवेश का मतलब होता है या तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आ गया साथियों? ये दो, अगर दो समान आवेश को पास में लाएंगे तो वे दूर दूर भागेंगे। जैसे हम प्रयोग भी करते हैं कि जो चुंबक होते हैं, चुंबक में दो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब हम छोटे थे तो हमको पता नहीं था, जब हम चुंबक को तोड़ देते थे तो उसको पास पास में लाते थे तो कोई भाग तो ऐसे थे चिपक जाते थे, लेकिन उसको अपोजिट साइड से चिपकाते थे तो नहीं चिपकता था। उसका यही सिद्धांत है कि जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है वो पास पास आ जाते थे तो वो दूर दूर भागते हैं। तो सिंपल से याद रखना है कि जो समान आवेश होते हैं उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है। अब हम इसके विपरीत देखेंगे। विपरीत का मतलब है कि असमान आवेशों में क्या होता है, तो असमान आवेशों में होता है आकर्षण, असमान आवेशों में आकर्षण, आकर्षण आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव लीजिए एक नेगेटिव, ये दोनों पास पास आएंगे, और एक नेगेटिव लीजिए एक पॉजिटिव लीजिए तो पास पास आएंगे। इतना समझ में आ गया होगा साथियों कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जब हम समान आवेश को पास पास लाएंगे तो वे दूर दूर भागेंगे, और जब हम विपरीत आवेशों को पास पास लाएंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब हम देखते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक त्वरित चालक है जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर की भी खोज की थी। ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, तो दोस्तों जब जो बादल होते हैं बारिश के समय में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, गमन करते समय क्या होता है, दो समान प्रकार के आवेश, दो समान आवेश बादल होते हैं, वो घर्षण करेगा तो उसमें आवेश उत्पन्न होगा। तो अगर समान प्रकार के आवेश मिल जाएंगे और समान प्रकार के आवेश मिल जाएंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे कि बिजली चमकती है। और जो बिजली गिरती भी है, तो बिजली गिरती है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए हम त्वरित चालक का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। आपने बड़ी बड़ी जो ऊंची बिल्डिंगें होती हैं और जो बड़े बड़े जो खंभे होते हैं, पोल होते हैं, तो आपने ऐसा देखा होगा, ये एक ऊपर को होता है और चारों दिशाएं में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसा आपने बिल्डिंगों के ऊपर लगा देखा होगा। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक वायर जाता है जो कि नीचे ग्राउंड कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये ऐसा अपने कई बिल्डिंगों पर या जो बड़े बड़े खंभे होते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए हम क्या होता है तो लाइटनिंग अरेस्टर लगा देते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो कॉपर से बना होता है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा करता है। ये हमने देख लिया कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, किससे निर्मित होता है, कॉपर से, क्योंकि सबसे जो अधिक चालक धातु होती है वो होती है चांदी, चांदी के बाद आता है कॉपर। तो चांदी महंगी होने के कारण हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कॉपर। अब हम बात करते हैं कि आवेशों को उत्पन्न करने की विधियाँ। आवेशों को उत्पन्न करने की विधियाँ, हम आवेश किस किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम जानते भी नहीं थे, छोटे थे, स्कूल में जाते थे तो हम प्रयोग करते थे, हमको पता भी नहीं था कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम करते थे। जैसे कि हम किसी डॉट को, पेंसिल को सिर में रगड़ते थे, फिर उसको अपन कागज़ के टुकड़े चिपकाते थे तो चिपक जाता था। उसी को हम कहते हैं कि घर्षण के द्वारा उत्पन्न आवेश। अब यहाँ से जो हमने जो उदाहरण दिया वो तो नहीं पूछेगा, यहाँ से ये पूछा जाता है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या करती है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। यहाँ तक साथियों आपने देख लिया होगा कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है। कौन? कांच की छड़। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो धनावेश हो जाएगा। तो कांच की छड़ है वो धनावेश हो जाती है और रेशम का कपड़ा है वो ऋणावेश हो जाता है।
यहाँ से यही पूछा जाता है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ है कौन सा और रेशम का कपड़ा कौन सा आवेश होता है। तो कांच की छड़ हो जाती है वो पॉजिटिव हो जाती है और जो रेशम का कपड़ा है वो नेगेटिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से यही पूछा जाता है कि कांच की छड़ हमेशा धनावेश होगी और रेशम का कपड़ा हमेशा ऋणावेश होगा, क्योंकि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को देगा और जो रेशम का कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसलिए कांच की छड़ धनावेश और रेशम का कपड़ा ऋणावेश हो जाता है। यहाँ पे चालन के द्वारा, तो चालन के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है, जैसे हम प्रयोग करते हैं कि जो लाइट, हमारी जो लाइट होती है घर में, जो करंट होता है, तो दो वस्तुओं को संपर्कित करने पर आवेश का स्थानांतरण। तो हमको आवेश तो दिखते नहीं है, हम अनुभव करते हैं। जैसे आपको करंट लगा होगा तो जो आवेश होता है उसको आपको पता चला होगा कि किस तरीके से अंदर गमन करता है, महसूस होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमने देखा है, हम महसूस कर सकते हैं इसको। तो चालन के द्वारा क्या होता है कि जब हम किसी दो तार को जोड़ते हैं, किसी दो तार को, वायर को जोड़ते हैं, तो लाइट का प्रवाह होने लगता है। जो लाइट का प्रवाह होता है उसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो चालन के द्वारा होता है। तो दो वस्तुओं को संपर्कित करने पर जब कभी भी तार टूट जाता है तो बल्ब बंद हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, तो वहाँ से संपर्कित टूट जाता है। जैसे हम उसको संपर्कित करेंगे आवेश दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगे और हमारा आगे जो लाइट है वो जलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा क्या होता है कि जब हम दो वस्तुएं होती हैं उनको बिना संपर्कित करने पर आवेश का स्थानांतरण हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रेरण के द्वारा। जैसे हम बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली, प्राथमिक कुंडली दूसरी कुंडली, ये एक दूसरी से अलग अलग होती हैं। जब हम प्राथमिक कुंडली में विभव दिया जाता है तो दूसरी कुंडली में भी विभव उत्पन्न हो जाता है। एक किस कारण होता है, तो ये होता है प्रेरण के द्वारा। जब हम ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको ये देखना है कि प्रेरण के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। तो जब दो वस्तुएं होती हैं उनको बिना संपर्कित करें और आवेश का स्थानांतरण हो जाए, उसे हम प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न करते हैं। अब हम और आगे बात करते हैं, जैसे कि आवेश के गुण। आवेश के गुण देखते हैं, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं आवेश के गुण। तो दोस्तों आप इसको फास्ट रिवीजन कीजिए कि आवेश की खोज किसने की, थेल्स ने। कब की, 2600 ईस्वी पूर्व। और हम बात करते हैं कि आवेश को दो प्रकार के होते हैं। आवेश के दो प्रकार किसने बताया, तो आवेश के दो प्रकार हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश। और हम बात की जाए कि धनावेश किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋणावेश किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसे हम कहते हैं ऋणावेश। उसके बाद हम बात करते हैं कि तड़ित चालक की खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक किससे निर्मित होता है, कॉपर से। तड़ित चालक क्या करता है, काम क्या है, तो जो आकाशीय बिजली है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो समान प्रकार के आवेश हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है और जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं उनमें आकर्षण होता है। अब हम देखते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश में कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि आवेश एक योज्य राशि है। योज्य राशि है बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि आवेश हमेशा जुड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं कि कोई एक पिंड है, इसमें प्लस के 5 कूलम, माइनस के 3 कूलम, 2 कूलम और माइनस के 1 कूलम। ये जो आवेश, ये जो पिंड है इसके अंदर ए आवेश है। तो ये जो लाइन है इसका एक ही मतलब है कि ये हमेशा जुड़ेंगे। प्लस के 5 प्लस, माइनस के 1 प्लस, माइनस 3 प्लस, प्लस के 2, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस के 3 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 2, ये हो जाएगा 1 प्लस के 2 बराबर 3 कूलम। तो इस तरीके से जो आवेश है वो हमेशा एक जुड़ता है।
युज्य राशि है। दूसरा हम बात करते हैं कि आवेश एक संरक्षित राशि है। संरक्षित का मतलब होता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी बात की है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि का मतलब होता है कि ये हमेशा गणनायुक्त राशि है। आवेश का हम गणना कर सकते हैं, क्वांटीकृत राशि है। जैसे हम बात करते हैं कि आवेश की गणना करने का सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। अब हम बात करते हैं कि एक Q क्या होता है। Q होता है आवेश। क्या होता है साथियों? आवेश। उसके बाद हम बात करते हैं N क्या है। N है इलेक्ट्रॉनों की पूर्णांक संख्या। इलेक्ट्रॉनों की पूर्णांक का मतलब होता है कि ये हमेशा n की बटे में नहीं होगी, बोले तो भिन्न में नहीं होगा इसका मान। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
19 कूलम। माइनस ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन में माइनस आता है क्योंकि ये ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। क्यू क्या है, आवेश, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब है ये होता है कि इसका मान हमेशा 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, लेकिन 1/2, 2/4, 1 सही 1/2 इस तरीके से नहीं होगा, ये होगा। तो इसका मतलब यही है। अब यहाँ से अपन बात करते हैं आगे कि आवेश के मात्रक। आवेश का मात्रक की बात की जाए, आवेश को मिटाते हैं अपन, यहाँ पे लिख देते हैं कि आवेश के मात्रक। मात्रक की बात की जाए कि आवेश के कौन कौन से मात्रक हैं। आवेश के मात्रक, सबसे पहले तो हम बात करते हैं SI मात्रक। SI मात्रक, SI मात्रक क्या है आवेश का, तो SI मात्रक होता है कूलम। कूलम्ब, कूलम को हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं CGS मात्रक। CGS मात्रक, CGS मात्रक क्या होता है, तो CGS मात्रक होता है ESU। ESU, ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम हिंदी में कहते हैं स्थित कूलम। स्थित कूलम। अब हम बात करते हैं यहाँ से कुछ मान की, जैसे कि हम बात करते हैं कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। कूलम बड़ा होता है, ESU छोटा होता है। अब हम बात करते हैं कि 1 ESU बराबर कितना होता है, तो 3.33 इंटू 10⁻⁻⁻10 कूलम। मात्रक की बात की जाए कि आवेश का मात्रक, SI मात्रक कूलम, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। और जो CGS मात्रक होता है वो होता है ESU, इसको हिंदी में कहते हैं स्थित कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब हम बात करते हैं कि 1 कूलम में कितना ESU, तो 3 × 10⁹ ESU, और 1 ESU बराबर 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब हम बात करते हैं यहाँ से कुछ और, जैसे कि फैराड और फैराडे। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। और हम बात करें कि यहाँ से जो फैराडे है, फैराडे आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक। और
एक होता है फैराडे, फैराडे, और एक होता है फैराड। तो जो फैराड होता है वो होता है धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि आवेश के मात्रक और फैराडे में आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम बोलते हैं धारिता फैराड मात्रक और आवेश का मात्रक फैराडे। अब हम बात करते हैं कि आवेश को कैसे मापेंगे। आवेश को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आवेश का मापन हम किससे करेंगे, तो आवेश का मापन है उसको हम करेंगे विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप हिंदी में कहते हैं विद्युतदर्शी। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, जैसे कि गॉस का नियम है, कूलम का नियम है, उसके हम यहाँ से जो फॉर्मूला देखा हमने इसके हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। तो इस तरीके से हमने आज जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इससे पहले तो हमने कर लिया था, अब हम करते हैं। जैसे कि हमने देखा आवेश के गुण, आवेश एक योज्य राशि है, आवेश हमेशा जुड़ेगा, इसका मतलब ये है आवेश हमेशा जुड़ेगा। दूसरा है कि आवेश एक संरक्षित राशि है, संरक्षित राशि का मतलब है कि आवेश ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। ये क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है। ये हमने देखा था कि आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ वो उत्पन्न नहीं होता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है तो वो एक्टिव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत का मतलब है कि यह एक गणना कर सकते हैं, इसकी हम गणना कर सकते हैं। गणना किस सूत्र से करेंगे, एक करेंगे Q बराबर प्लस माइनस एनी। Q क्या है, आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की पूर्णांक संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्या बोलते हैं, ऋण आवेश होता है, इसे माइनस के इसका जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आवेश है, आवेश को हम किससे मापेंगे, ये आवेश को हम मापेंगे इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको हम कहते हैं हिंदी में विद्युतदर्शी। उसके बाद हमने देखा है मात्रक, आवेश के मात्रक। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी का जो कूलम का संकेत होता है सी। और एक जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हिंदी में कहते हैं स्थैत कूलम। एक कूलम में कितना होता है, तो एक कूलम में होता है 3 × 10⁹ ESU। उसके बाद हमने पढ़ा है कि एक ESU बराबर 3.33 × 10⁻⁻10 कूलम। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। आवेश का मात्रक होता है फैराडे और धारिता का मात्रक होता है फैराड। तो दोस्तों आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी, इस क्लास में क्या क्या कमियां हैं, आपको जो कमेंट होता है, कमेंट में अवश्य बताना है, ताकि हम जो कमियां हैं उनको सुधार सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आपको हमारी मदद ज़रूर करनी है, ताकि हम अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार सकें। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।